नमस्ते साथियों, स्वागत करता हूं आपका धमाल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं नरेश कुमार। आज अपन भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसका भारत के अंदर आपको बेसिक सा नॉलेज मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आज अपने देश के बारे में बात करते हैं। देश का नाम भारत सबको पता है और होना भी चाहिए। अन्य नाम इसको पहले आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था, जम्बू द्वीप भी कहते थे, भारतवर्ष भी कहते थे, और हिंदुस्तान जहाँ पे हिंद की भूमि होने का इसका नाम पड़ा, और इसको इंडस की वजह से इसका इंडिया कहलाई। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो बनी आपके 1912 से। इससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। और उसके बाद अपन भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो भारत विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार आपके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और बात करें भारत के पूर्वी देशांतरीय विस्तार की, तो जो ये उत्तरी अक्षांश की दूरी है, ये आपके दक्षिण से उत्तर की है। और बात करें पूर्वी देशांतरीय विस्तार की, तो ये आपके हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और आपको बात करते हैं भारत का मानक समय। भारत का मानक समय है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये आपके इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरता है। जो ग्रीनविच टाइम है वो अपने 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। जो ये 82.82 डिग्री पूरी देशांतर रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आगे हैं आपके, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और इसको शॉर्टकट में बताना है, तो इसको आप मैं बारी बारी ही बताता हूँ अभी। तो इसमें आपके भारत का भौगोलिक विस्तार है, जो लंबाई है वो है आपकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो आपकी लंबाई रहेगी 3214 किलोमीटर। 32 ऐसे भी याद कर सकते हो। और इसकी चौड़ाई है जो आपके पूर्व से पश्चिम की हैं, ये हैं आपके 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की बात करें, भारत की सीमा स्थलीय 7 राज्यों से लगती हैं, उसमें आपके 7 देशों से लगती है, सॉरी। तो इसमें आपकी स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा है वो आपकी लगती हैं बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा है वो अप्रत्यक्ष रूप से लगती है आपके अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर है। और बात करें प्रादेशिक जल सीमा की, ये भारत का, एक मिनट, ये मान लो भारत का मैप है, तो इसके जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये आपके 12 समुद्री मील हैं, इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये दूरी रहेगी, ये रहेगी आपके 100 मील समुद्री मील तक, इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। और यहाँ से लेकर आपके 200 मील तक की जो दूरी है वो कहती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहाँ पर इसको भारत को प्रयोग करने का और उसके खनन का पूरा कब्जा होता है। आगे बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो भारत की जलवायु है मानसूनी जलवायु है। भारत का क्षेत्रफल आपको याद करना है और याद होना चाहिए हर हालत में, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर से देखिएगा, 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल में इसका ये हिस्सा रखता है, ये रखता है 2.42 2.42%। ये भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का है वो है 7वां स्थान। सबसे बड़ा स्थान है वो है रूस का। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है, और जल्दी ही पहले नंबर पे आएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्तमान में द्वितीय स्थान पर है। और ये ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, पुरुषों की जो जनसंख्या है इसको आप देख लेना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। शहरी जनसंख्या में प्रतिशत याद कर सकते हो, 68.7 68.8%। दो ही मैं आंकड़ा बता रहा हूँ कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या बहुत कम है, 31.2% 2%। दशकीय वृद्धि दर बहुत ज़रूरी है, ये याद करना है आपको, 17.7%, जो 2001 से 2011 के बीच वृद्धि हुई। लिंगानुपात भी आपको भारत का ध्यान रखना है, जो है वर्तमान में 943। ये 943 2011 की जनगणना के अनुसार है। और जो जनघनत्व है, जनघनत्व प्रति हजार व्यक्तियों पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की संख्या, जो कि है भारत की 342 किलोमीटर, सॉरी 382 व्यक्ति वर्ग प्रति किमी। आगे बढ़ते हैं, आपको
लेके चलते हैं। ये पेज पूरा हो गया। अगला पेज है आपके कुल साक्षरता। ये भी आपको याद रखना है, कुल साक्षरता बहुत ही याद रखना है, 73%। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.9%, याद रखना, रीट के काम भी आएगा ये। महिला साक्षरता ये आपके हैं 64.6%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, प्रतिशत देख लेना, 16.6%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है आपके 8.6%। और आपके राज्यों की संख्या यहाँ पे 29 है। 29 नहीं याद करके आपको करना है 28। पहले पता है आपको 29 राज्य होते थे, जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। एक मिनट है, और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं ये 7 हैं, ये गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे आप करेक्शन कर देना। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। 31 अक्टूबर 2019 को आपके 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। जो नए 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो बने थे आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर। फिर 26 जनवरी 2020 को संशोधन करके दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिलाकर वापिस से 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। आगे आपको बताते हैं, एक मिनट। उसके बाद ज्यामितीय अगर आपका आकार देखें भारत का तो यह है चतुष्कोणीय। ये आप देख सकते हैं चतुष्कोणीय आकृति बनती है भारत की। भारत का क्षेत्र का विस्तार देखते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र आप ध्यान रखना, ये आपके हैं 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है आपके 18.6%। और आपके पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। सबसे ज़्यादा जो आपका विस्तार है वो है मैदानी क्षेत्र का विस्तार, 43%। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 के 8 राज्य आपको ध्यान होना चाहिए किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो है माही नदी, जो राजस्थान से भी होकर गुजरती है युवा। सबसे पहले ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं वो हैं आपके 17 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तेल शोधन संस्थाओं की संख्या आप याद नहीं करो तो भी चलेगा, देख लेना। 22 से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 266 है। अभी बंदरगाहों की संख्या 13 है। वर्तमान में 13वां बंदरगाह है वो है बदावन बंदरगाह, जो महाराष्ट्र में बना है। राष्ट्रीय पशु की बात करें, बाघ आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय पशु और विरासत के अंदर जो राष्ट्रीय पशु वो है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हैं, और राष्ट्रीय जो आपके पुष्प है वो है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह है आपके अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। लिपि की देखना, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी हिंदी की लिपि। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो 3:2 के अंदर है। राष्ट्रीय नदी गंगा, और गंगा में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा प्राप्त है। तो साथियों, वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धमाल एजुकेशन पर आपका सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद।